राधे कृष्ण। चलो भगवान श्री कृष्ण की मुखारविंद से निकली गीता रूपी अमृत गंगा का हम पान करें। यह अमृत गंगा हमें जीवन दान देगी, हमारे अंदर भक्ति का संचार करेगी। चलिए हम भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली गीता रूपी अमृत गंगा का पान करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तू कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। तू कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। कर्म बंधन का कारण नहीं है, क्योंकि गुण ही गुणों में बरतते हैं। 3 प्रकार के गुण हैं, सतगुण, रजगुण, तमोगुण। और ये 3 गुण ही अपने गुणों में बरतते हैं। इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बर्तन करती है। सही प्रकार के पापों का मूल कारण काम है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके वास स्थान हैं। इसको तू मन को वश में करके निरोध कर सकता है, क्योंकि तू आत्म स्वरूप है तथा आत्मा बुद्धि से श्रेष्ठ है। बुद्धि मन से श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों के विषयों से श्रेष्ठ है तथा विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है। इसलिए केवल और केवल कृष्ण नाम का जप कर तथा नित्य निरंतर कृष्ण के ध्यान में ही रमा रहे। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं मेरा जन्म और कर्म दिव्य तथा अलौकिक है। मेरा जन्म तथा कर्म दिव्य तथा अलौकिक है। जब जब अधर्म की वृद्धि होती है तथा धर्म का नाश होता है, तब तब साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए तथा धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। जो प्रारब्ध से मिले उसी में तू संतुष्ट रह। तुम ईर्ष्या को त्याग दो, हर शोक आदि द्वंद्वों को भटकने भी न दो। ऐसा करने से समत रूपी बुद्धियों का आश्रय मिल जाएगा और तब तुझ पर कर्म बंधन लागू नहीं होगा और तुम परमात्मा श्री कृष्ण को अवश्य ही पा लेगा। तू जितेंद्रिय, साधन परायण तथा श्रद्धावान बन तथा प्रत्येक जीव में मुझ भगवान श्री कृष्ण की छवि को निहार। ऐसा करने से सारा संसार कृष्ण में हो जाएगा, जिससे हमेशा प्रत्येक क्षण तुझे परमानंद और परमानंद की ही अनुभूति होगी। तुम कर्म योगी बनो, क्योंकि कर्म योग कर्म संन्यास से सुगम तथा श्रेष्ठ है। तुम कर्म योगी बनो, क्योंकि कर्म योग कर्म संन्यास से सुगम तथा श्रेष्ठ है। तुम अपने मन और बुद्धि को एक ही भाव से भगवान श्री कृष्ण में स्थित कर लो। तुम अपने आप को, अपने मन को, बुद्धि को एक ही भाव से मुझ भगवान श्री कृष्ण में स्थित कर लो। ऐसा करने से तुझे परम शांति तथा परम आनंद की अनुभूति होगी। तुम सभी जीवों में केवल और केवल अपने मुझ भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करो। तुम भक्ति योग को अपनाओ, क्योंकि भक्ति ही तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर सकती है। तुम मेरी शरणागति को आ जाओ, क्योंकि जो मेरे शरणागति को आ जाता है मैं उसे हर बंधन से मुक्त कर देता हूँ। तुम भक्ति योग को इसलिए अपनाओ ताकि मुझ भगवान श्री कृष्ण के सिवाय किसी अन्य का तनिक भी भान न रहे। तुम नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाओ। तुम नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाओ और केवल मुझ भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करो। तुम निर्विकल्प हो जाओ तथा अभ्यास और वैराग्य की सहायता से मन को वश में कर लो। अभ्यास और वैराग्य ही मन को वश में करने का अचूक हथियार है। योग भ्रष्ट पुरुषों का न तो इस लोक में नाश होता है और न ही परलोक में।
उस पुरुष का श्रीमानों अथवा वैराग्यवानों के घर में जन्म होता है। जैसे एक विद्यार्थी कोई पाठ करते समय पाठ करते करते नींद को प्राप्त होता है तो सुबह जागने के बाद उसके आगे अधूरे काम को पूरा करता है। जैसे कि इंसान कोई काम करते करते सो जाता है, जागने के बाद अपने अधूरे काम को पूरा करता है, वैसे योग भ्रष्ट पुरुष यदि भक्ति योग को अपनाता हुआ यदि योग भ्रष्ट होकर मृत्यु को प्राप्त होता है तो पुनः जन्म लेने के बाद उसका जन्म श्रीमानों और वैराग्यवानों के घर में होता है और पुनः अपनी भक्ति को पुनः आगे बढ़ाकर अपने कल्याण को प्राप्त होता है। तुम अनन्य प्रेम योगी बनो जिससे तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के सिवाय तनिक भी संसार का भान न हो। इसलिए प्यार से बोलो राधे कृष्ण।